मी कालिदास शिवसेना नेकन कोळंबकर विधानसभेचे सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद शुक्रवार को बीजेपी नेता कालिदास कोलंबकर ने राजभवन में महाराष्ट्र विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ले ली है। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कालिदास कोलंबकर को शपथ दिलाई। ये कवायद इसलिए हुई क्योंकि 7 दिसंबर से महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। विधानसभा का विशेष सत्र 7 दिसंबर से 9 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के पहले दिन 288 नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेंगे। 9 दिसंबर को 15वें विधानसभा के लिए अध्यक्ष का चुनाव होगा। सीएम फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। महाराष्ट्र की जनता को उसका नया सीएम और 2 डिप्टी सीएम मिल चुके हैं, लेकिन अब सबकी निगाहें मंत्रालय पर आ टिकी हैं। सीएम पद का शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि मंत्रियों की संख्या तय हो चुकी है। किसका क्या पोर्टफोलियो रहेगा ये भी लगभग तय हो चुका है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने संख्या के बारे में बताने से इनकार कर दिया। कोएलिशन की गवर्नमेंट में बहुत बड़े पैमाने पर कंसल्टेशन करना पड़ता है। वो कंसल्टेशन हमने किया है। करीब करीब हमारे नंबर्स भी हमने फ्रीज किए हैं। वो कितने अभी हम नहीं बताएंगे, वो पार्टियां बताएंगी, इसलिए मुझे पूछो मत। और पोर्टफोलियो को भी अभी हम लोगों ने करीब करीब फाइनलाइज किया है। कुछ थोड़ा बचा है उसमें, वो भी कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि अब हमारे सामने जो प्रश्न थे वो प्रश्न धीरे धीरे समाप्त हो गए। फिलहाल फडणवीस के सामने एक चुनौती शिंदे के साथ तालमेल बिठाए रहना है। दरअसल शिंदे चाहते हैं कि गृह मंत्रालय उनके पास ही रहे। दावा है कि शिंदे लगातार पार्टी हाईकमान से इसको लेकर बात भी कर रहे हैं। साल 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस पहली बार सीएम बने तो उन्होंने गृह मंत्रालय अपने पास रखा था और करीब 3 दशकों से महाराष्ट्र में गृह विभाग सीएम के पास रहने की एक रिवायत बनाई है। महायुति में गृह मंत्रालय को लेकर है सस्पेंस। शिवसेना और एनसीपी के बीच गृह विभाग पर फंसा है पेंच। शिंदे गुट गृह मंत्रालय की मांग कर रहा है। अजित पवार गुट भी गृह मंत्रालय के फिराक में है। फडणवीस पहले ही गृह मंत्रालय अपने पास रखने का इशारा दे चुके हैं। शिवसेना और एनसीपी को कई अहम मंत्रालय मिल सकते हैं। महाराष्ट्र में मंत्रालय को लेकर जो पेंच फंसा हुआ है उससे भी जल्द ही पर्दा उठ जाएगा। फडणवीस ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार 16 दिसंबर से पहले हो जाएगा। फडणवीस ने भी मंत्रिमंडल में ज्यादा बदलाव न होने के संकेत दिए हैं। किसकी मंत्रालय बरकरार रहेगी और किसकी नहीं, इसके लिए मंत्रियों के कार्यकाल का आकलन किया जा रहा है। तो जहाँ तक पुराने मंत्रियों का सवाल है तो उसमें निश्चित रूप से सभी के काम का एक मूल्यमापन तो हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है। उस मूल्यांकन क्योंकि हमारे जो दोनों साथी है एकनाथ शिंदे जी ने भी और दादा ने भी, हम तीनों ने बैठकर ये तय किया है कि हम मूल्यांकन करेंगे। पुराने मंत्रियों के कामों का मूल्यांकन होगा, उसके आधार पर आगे का निर्णय होगा। महाराष्ट्र में कुल 288 सीटें हैं और सीएम समेत कैबिनेट में 43 मंत्री हो सकते हैं। पिछली सरकार के कैबिनेट में कुल 29 मंत्री थे, लेकिन इस बार इस संख्या में इजाफा होने की उम्मीद है।